चुड़ैल लग रही दूर से। चलो भूत लग रही है पागल बनाते हैं, झूठ बोलते हैं यार। एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक देते रहते कि चुड़ैल लग रही है। खुद कितने अच्छे लग रहे हो, कहाँ गए? खुद बड़े अच्छे लग रहे हो। दिखाई चुड़ैल अभी दिखाती हूँ, पहले पूरा आउटफिट तो चेक करने दो। बड़े अच्छे लग रहे, पहले दिखा, मेरे को चेक करने दे पहले। वाइट पहनना है ना इसलिए। मेरी चप्पल पता नहीं कहाँ चली गई है, कोई एक्सचेंज करेगी। क्या लाए हो नियादी? विशाखी का प्रसाद। थैंक्स। काशी का बताओ। एकादशी का प्रसाद ये ले आई है आज ही। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उठ चुके हैं हम लोग, गरम गरम पानी पी रहे हैं। ये गला ख़राब है हमारा बहुत ज़्यादा वाला। ये गागू सो रही है। एज़ यूजुअल हम लोग ब्लॉग बनाना भूल जाते हैं जब कोई आता है, कोई मतलब गागू की नानू आए थे अभी, गागू के नानू आए थे अभी, की नहीं, तो वो गागू की पहली वैसाखी दे के गए हैं। वैसाखी क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज है वैसाखी का त्यौहार, तो गागू के लिए आई है वहाँ से वैसाखी, फर्स्ट वैसाखी। उसमें क्या क्या होता है वो आपको दिखाया जाता है। सीजन का पहला फ्रूट मैंगो। बाद में दिखाऊंगी इसको क्या। पहले हम फोकस करते हैं और भी कुछ। ओह ये तो इसका पार्ट रह गया। ओके, तो जैसे कि पहले मैं ये दिखा रही हूँ। अच्छा मैं बोल रही हूँ, बोलो बोलो बोलो। क्योंकि वैसाखी में बच्चे को वाइट कपड़े पहनाए जाते हैं। वाइट पवित्र होता है, इसलिए वाइट कपड़ा पहनाया जाता है वैसाखी के दिन। और एज यूजुअल नानी हमेशा साथ में बैंड भेजती है, जो ये एज यूजुअल हमारा मजाक बनाते हुए। और ये एक और जोड़ा पिंकू पोल्का डॉट पिंकू, हमारी गुड़िया के पिंकू। एंड जैसे कि नाना नानी की रस्म है ये, जो कि वो करते रहते हैं। और ये एक होता है ड्राई फ्रूट्स का हार बनाया जाता है, तो ये भी वैसाखी पे ज़रूर दिया जाता है बच्चों को। तो ये सब आया नन्नू के घर से, नन्नू के घर से। तो हम शाम को या दोपहर को जब भी गुरुद्वारा साहिब जाएंगे तब गागू को ये वाली ड्रेस पहनाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, वायरल फीवर हो रहा है, सबको ही वायरल फीवर हो रहा है। ये अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो चुकी है वायरल से, अब ये हो रहे हैं थोड़े थोड़े बीमार, पर प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ। मेरी भी तबीयत थोड़ी सी खराब हो चुकी है। ओके गाइस, तो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं वैसाखी क्या है, क्यों है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, बट स्टिल तैयार होकर बताएंगे हम आपको। ओके, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हम तुम में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छी वैसे नहीं हूँ क्योंकि बुखार हो रहा है, फिर वायरल चल रहा है। बाहर का मौसम बहुत ही खराब हो रहा है, कभी तो बारिश हो रही है, कभी तो बहुत तेज धूप हो रही है, कभी कुछ मौसम कभी कुछ मौसम। एसी चल नहीं रहे हैं, पंखे कभी कभी स्लो करने पड़ जाते हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मौसम चल रहा है। पहले मेरे फादर इन लॉ को वायरल फीवर हो गया, 2-3 दिन लगे उनको भी ठीक होने में, रिकवर होने में। उसके बाद हमारे घर में जो छोटी बेटी है गुरनूर, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा उससे, और उसको भी फीवर हो चुका था, बहुत कोल्ड एंड कफ हो गया था उसको। तो वो भी अब थोड़ी सी बेटर है, बट उसे अभी कफ है, कोल्ड है। अब हम तीनों को भी सेम वही वायरल फीवर हो रहा है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है। मेरे हस्बैंड पीछे से बोल रहे हैं सब बता दे सब बता दे। सभी तो बताना है, व्लॉग का मतलब ये है कि सब कुछ बताना है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस टाइम कैसा चल रहा है, सब कुछ तो सब कुछ बताना है। तो आप लोग तो मेरी फैमिली हो, एक तरह से हमारे दोस्त हो, इसलिए आपसे सब कुछ शेयर कर रहे हैं। मैं वहाँ पे मीनवाइल तैयार हो रही हूँ। हम सबको हो चुका है वायरल, आप सब लोग भी प्लीज़ बच के रहिएगा। गर्म पानी पीजिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल भी मत पीजिए। ये दालों वाला दलिया है, हल्का फुल्का खाने का मन था तो दलिया ही खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यार तबीयत ख़राब हो रहा तो कुछ ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं करता। तो यस गाइस, मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। नहा धो के रेडी होकर हम लोग जाने वाले हैं गुरुद्वारा साहिब। गुरुद्वारा साहिब आज किस लिए, आज ऐसा क्या स्पेशल है जो हम लोग गुरुद्वारा साहिब जाने वाले हैं? तो आज है बैसाखी। तो सबसे पहले हम तुम की तरफ से आप सभी को बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। बाबा जी आप सबकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ भरें और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दें। ओके, तो अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि बैसाखी क्या होता है, मैं उन लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। सबसे पहले तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए, कि मुझे नहीं डिटेल में पता है कि बैसाखी क्या है, क्यों है, या कुछ भी मैं ऐसी चीज़ गलत सलत बोल दूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। जितना मुझे पता है, जितना मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया है, या जितना आजकल हम लोग गूगल इंटरनेट से सीख लेते हैं, पता चल जाता है, तो उस अकॉर्डिंग मैं उस बेस पे आप लोगों को बता देती हूँ कि बैसाखी क्या है। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगी यहाँ पे। सबसे पहले कि आज के दिन यानी अप्रैल मंथ में किसी भी दिन, आई थिंक स्पेशली 13 या 14 को किसान भाई लोग फसल की कटाई करते हैं, रबी की फसल कटती है इस दिन। अब रबी की फसल क्या है? जो भी फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर के मंथ में, यानी विंटर्स में, सर्दियों में जो भी फसल बोई जाती है उसको अप्रैल में 13 या 14 अप्रैल किसी भी दिन मनाई जा सकती है, उस दिन इसको फसल को काटा जाता है, क्योंकि फसल पक जाती है। अक्टूबर नवंबर में जो फसल लगाई जाती है वो अप्रैल में आते आते पक जाती है। सॉरी, मेरे गला ख़राब चल रहा है। तो उस फसल को रबी की फसल बोलते हैं। स्पेशली इसमें सबसे प्रमुख जो फसल है वो है गेहूं की फसल। तो किसान भाई लोग इस दिन
फसल की कटाई करते हैं, भगवान का शुक्राना करते हैं कि आपने बहुत अच्छी से हमारी फसल पक गई है, उसका शुक्राना करते हैं ऊपर वाले का। और किसान भाई लोगों की वजह से ही हम लोगों की थाली में खाना आ पा रहा है। तो इस दिन जो वो कटाई की जाती है उसको, रबी की फसल की जो कटाई होती है उसका शुक्राना ऊपर वाले से किया जाता है और उसको जश्न के रूप में मनाया जाता है। तो किसान भाई लोग तो इस तरीके से इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड है, हम पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ, तो हम पंजाबी या पंजाब में जो भी लोग हैं इसको किस तरीके से मनाते हैं। कई जगह पे मेले लगते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिक्खी धर्म की स्थापना की थी 14 अप्रैल या 13 अप्रैल 1699 में। तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, तो इसीलिए इसको मनाया जाता है सिख धर्म में भी। तो बैसाखी के रूप में कई जगह पे मेले लगते हैं, नगर कीर्तन निकलते हैं, लंगर प्रसाद बंटता है, लोग भांगड़े करते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, मत्था टेकते हैं। और छोटे बच्चों की पहली बैसाखी होती है तो फिर उसको भी अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे हमारे घर पर भी छोटा बेबी है गुरनूर तो हम लोग भी गुरुद्वारा साहिब जाएंगे, मत्था टेकेंगे और भी जो भी सब करेंगे हम आपको दिखाएंगे। और इस दिन मोस्टली जो है ना लोग वाइट कपड़े पहनते हैं। मे बी मैं भी कपड़े चेंज कर लूँगी। हम लोग गुरनूर के लिए भी उसकी नाना नानी ने वाइट एक फ्रॉक भेजी है, वो हम उसको पहनाने वाले हैं। तो वाइट का क्या यहाँ पे रोल है कि पवित्रता, शुद्धता और एक भगवान जी की तरफ अपने आप को समर्पण करने का कलर, एक क्लीनलीनेस का कलर, एक एकदम क्लीन चिट वाला कलर है। कोई भी उस पर कलर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं, एकदम प्योर हार्ट वाला कलर है वो, प्योरिटी का कलर है वो। तो इसलिए वाइट कलर पहना जाता है। वैसे तो आप कुछ भी पहने, वो आपके अपने मन की श्रद्धा है, आपका मन साफ होना चाहिए, कलर चाहे कुछ भी हो। लेकिन जो जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं हरी, मैं आपको वो बताऊंगी कि वाइट कलर इसलिए पहना जाता है क्योंकि शुद्धता का कलर है वो। और ये जो बैसाखी है ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में नहीं मनाया जाता, ये बहुत सारे और भी स्टेट्स में मनाया जाता है। इसके डिफरेंट नेम होते हैं, सब कुछ सेम है यार, हर जगह पे सेम इंजॉय किया जाता है, खाना पीना खाया जाता है, ट्रेडिशनल तरीके से उसको फॉलो किया जाता है, इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं। और जो भी लोगों के वहाँ के रिचुअल्स होते हैं वो होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैसाखी बोलते हैं और आई थिंक असम में इसको बिहू बोलते हैं। आई थिंक बंगाल में इसको, वेस्ट बंगाल में इसको पोखेला बैसाख बोलते हैं और केरला में इसको विशु बोलते हैं। तो यार वही है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है, लेकिन वही है कि हर कोई इसको एंजॉय करता है। और ये सिखिज्म का और हिंदू कैलेंडर का आई थिंक न्यू ईयर भी है। तो फर्स्ट न्यू ईयर, जो फर्स्ट को हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो हम लोग इंग्लिश लोगों की तरह, ब्रिटिश लोगों की तरह या फॉरेनर्स की तरह हम कह सकते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं। बट जो एक्चुअल न्यू ईयर होता है वो आज ही के दिन से सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदुइज्म के या सिखिज्म के जो कैलेंडर्स होते हैं वो आज से ही मनाया जाता है। तो एक तरह से ये नववर्ष का भी आगमन है। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर भी। तो जो भी आज के दिन हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर ओए चुड़ैल लग रही दूर से, चलो भूत लग रही है पागल बनाते हैं, झूठ बोलते हैं यार। एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक देते रहते कि चुड़ैल लग रही है, खुद कितने अच्छे लग रहे हो, कहाँ गए, खुद बड़े अच्छे लग रहे हो। दिखाई चुड़ैल, अभी दिखाती हूँ, पहले पूरा आउटफिट तो चेक करने दो। बड़े अच्छे लग रहे, पहले दिखा, मेरे को चेक करने दे पहले। वाइट पहनना है ना इसलिए। तो गुरनूर पहनने वाली है ये ड्रेस। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकने। कागू भी रेडी है, नेहा दी भी रेडी है जिन्होंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। ये देखिए दिख रहे हो। तो हम लोग गुरुद्वारा साहिब जी के लिए निकल चुके हैं। गुरुद्वारा साहिब हमारे घर के पास में ही है, इसलिए हम लोग पैदल पैदल ही जा रहे हैं। सोचा तो था कि शाम को जाएंगे, धूप बहुत होगी, लेकिन सोचा अभी हो जाते हैं यार, मत्था टेकाते हैं, दिन की शुरुआत करिए आए। तो घर के पास ही है तो निकल रहे हैं, 2 मिनट में हम पहुंच भी जाएंगे। हम लोग वैसे दूर भी जा सकते थे, लेकिन आज ना सभी गुरुद्वारे में बहुत भीड़ होगी, बहुत सारी संगत आई होगी मत्था टेकने के लिए, इससे हमने सोचा आज कहीं पास में ही हो जाते हैं। ओके, तो दिखाते हैं अभी आपको गुरुद्वारा साहिब पहुंच के। ये गागू है, यह है गुरुद्वारा साहिब, अच्छे से डेकोरेट हो रखा है। ये रहे गुरनूर के पापा। ये हम लोग गुरुद्वारा साहिब पहुंच चुके हैं। बाई चांस आज गुरुद्वारा साहिब में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा संगत नहीं आई हुई थी। तो जब हम लोग गए थे वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, 3-4 लोग ही थे, 2-3 पाठी साहिब जी थे। तो आराम से दर्शन भी हो गए और हम लोग वीडियो शूट भी कर पाए। ये मैंने आपको बताया था ना, वाइट पर्टिकुलर पहनना होता है बच्चों ने, तो ये वाइट एक छोटा सा हमने और देखा बच्चा पहन रहा था, वाइट पहन के आया था वो भी। और ये यहाँ पर बाबा जी गुरनूर को
अमृत चखा रहे हैं। एक दूसरा बच्चा भी है, कोई और फैमिली भी आई हुई थी, उसको भी अमृत चखा रहे हैं। तो ये भी एक रिचुअल होता है बैसाखी पे। ये गुरुद्वारा साहिब जी का लंगर हॉल है और ये डिस्पेंसरी है, यहाँ पे सेवा होती है। मेरी चप्पल पता नहीं कहाँ चली गई है। गुरुद्वारा साहिब हो आए हैं, मत्था टेक आए हैं, गागू को अमृत छकाए हैं और वहाँ मेरी चप्पल किसी से एक्सचेंज हो गई है। कोई मेरी चप्पल पहन गया और अपनी चप्पल वहाँ रख गया, तो वहाँ सबने ढूंढी, मेरी चप्पल नहीं मिली। मैं उनकी चप्पल पहन के नहीं आई क्योंकि हो सकता है शायद मेरा कोई कष्ट टलना हो, मतलब कष्ट जो था वो मेरा टल गया, तो इसीलिए मैं उनकी स्लीपर पहन के नहीं आई और अपनी जो मेरी खो गई तो खो गई। कोई ले गया तो ले गया, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए हुआ होगा, कुछ नया आना होगा, मेरी ज़िंदगी में नई शुरुआत होनी होगी, कुछ अच्छा शुरुआत होना होगा, इसलिए शायद चली गई चप्पल। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर मतलब हमारे घर के मंदिर। ये मैंगो जो सीज़न का पहला फ्रूट है हमने यहाँ पे रखा हुआ है भगवान जी के लिए, तो हम लोग यहाँ पे भगवान जी के लिए लाए हैं। रसगुल्ला प्रसाद, इसको खोल के मैं भोग लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। क्या दिखाती है? वो बच्चा काम कर रहा है भाई, कैमरा तो साफ कर लेना। ऐसी क्लैरिटी आती है हमारे भैया, गरीबों वाला हो रहा है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द अमीर भी होंगे हम। खा लीजिए सारे भगवान जी, हैप्पी बैसाखी टू ऑल। फिर हम भी खाते हैं। दूध काटता है। क्या लाए हो आदि? बैसाखी का प्रसाद। थैंक्स। कार्सी का बताओ। एकादशी का प्रसाद ये ले आई हैं आज ही। चलो जब चीयर्स चीयर्स। तो हम लोग घर आ चुके हैं। बहुत 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 मज़ा आया गुरुद्वारा साहिब जाके। गुरनूर की पहली बैसाखी थी और बहुत ही इंजॉय किया हमने वहाँ पे। गुरनूर ने पहली बार आज अमृत भी चखा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली और बहुत अच्छा प्रसाद भी मिला था हमें, पेड़े का प्रसाद। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग थक चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और इसी के साथ हम लोग ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत सारा ध्यान रखिए। ये गर्मी सर्दी के जो मौसम है इसमें अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर कभी। बाय बाय, हैप्पी बैसाखी।